हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस अकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब ने सीखा था कि क्वीन से चेकमेट कैसे करते हैं और एक रूक से चेकमेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि डबल बिशप से चेकमेट कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। 7 पॉइंट के साथ आप जानेंगे कि कैसे बिशप से चेकमेट किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है सबसे पहले जो आपका d4 d5 e4 e5 जो आपका सेंटर है, इस पर अटैकिंग कमांड होना चाहिए आपके दोनों बिशप से। तो ठीक है, ये आसान हो जाएगा कि बिशप से c3 से चेक देने के बाद ये दोनों हमारा जो 4 सेंटर में से 2 सेंटर कैप्चर हो जाएगा। देन ब्लैक मान लीजिए कुछ भी प्ले करता है, देन वाइट से चेक दे देंगे। अब चारों सेंटर पे कैप्चर है। अब मान लीजिए ब्लैक का किंग इस साइड आता है, किंग c4 पे आता है इसको मारने के लिए। उसके बाद मेरा स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2 आपका कहता है कि इसी 4 सेंटर पे आपको दोनों बिशप को पुट करना। ठीक है, तो इसको मार रहा है। सबसे पहले ये ब्लैक बिशप को बिशप e5 पे चले जाते हैं। उसके बाद किंग इधर नहीं आ पा रहा है, यहाँ भी नहीं आ पा रहा। ये अब इधर इस साइड नहीं जा पा रहा है, ये सिर्फ इधर ही आ पाएगा, इधर ही चल पाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, किंग d3 पे आ रहा है। देन इस बिशप को भी वहाँ पे रख दीजिए। 4 सेंटर में 2 बिशप हो गया। अब इस पूरे डायगोनल पे इधर अब किंग इधर ही रहेगा, उस साइड नहीं जा सकता। ये पूरा एरिया उसका ख़त्म हो गया किंग का। तो अब स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप 3 कहता है धीरे धीरे किंग को भी साथ में लेकर जाना। लेकिन आपको स्टेप 4 के साथ ये भी जानिए कि आपको किस तरफ से किंग ले जाना। किंग इस साइड से अगर ले जाना है तो बिशप इस साइड से खेलेगा। अगर किंग को राइट ले जाएगा तो बिशप लेफ्ट से खेलेगा। किंग को लेफ्ट ले जाइएगा तो बिशप आपका राइट से खेलेगा। तो मान लीजिए किंग को हम इस साइड ले जाते हैं तो आपको सारा बिशप इधर से खेलेगा। तो अभी आपके पास मूव है, तो अभी ब्लैक का मूव है तो ब्लैक चलता है। मान लीजिए इस साइड चलता है, तो ये तो आपके सामने आ गया। तो अब आपको डिसाइड करना चलना किधर है। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप इधर क्लोजर है तो हम किंग को इधर से लेकर चले जाते हैं। ये बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि पूरा ब्लॉक किया हुआ है। देन मान लीजिए किंग कहीं से आपका यहाँ पे आ रहा है, किंग f2 पे आ रहा है। किंग f2 आने के बाद क्या करना है कि आपका नेक्स्ट मूव होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए कि बिशप को आप धीरे धीरे क्लोज लाइए। 4th स्टेप यही कहता है कि धीरे धीरे क्लोज आप बिशप को लाइए ताकि वो उसका घर धीरे धीरे और कमता जाए। मान लीजिए इस बिशप को हम लाते हैं यहाँ पे। इस बिशप को लाने पे हो रहा है कि किंग फिर से अटैक कर दे रहा है, ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि उस साइड जाएगा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं इस बिशप को एक क्लोज लाते हैं। इससे क्या होगा, इतना घर पूरा, ये घर पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा फाइल ख़त्म हो गया, ये इधर ख़त्म हो गया, इधर आ नहीं पा रहा है। अब इसके पास इस किंग के पास मूवमेंट या तो जी पे होगा या तो एफ पे होगा, या तो एफ पे आएगा या तो जी पे आएगा। किसी पे यही 2 घर, अभी 3 घर चल पा रहा है, जिसमें से मान लीजिए सपोज यहाँ चलता है। यहाँ चलने के बाद क्या है, अब इसके पास एक स्टेप हम और क्लोजर ला सकते हैं, इस बिशप को ला सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एक स्टेप क्लोजर ले आते हैं। उसके बाद इसके पास 3 ही घर है। उसके बाद किंग को भी आपको साथ में लाना है। तो मान लीजिए इस तरफ से आते हैं, क्योंकि आपका बिशप इधर से खेल रहा है तो आपको किंग को इधर से लाना होगा। लेकिन सपोज इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है। एक काम करते हैं कि इसको 2 घर ही चलने के लिए छोड़ देते हैं। इस अगर बिशप को यहाँ पे g3 से खिलाया जाएगा, आपको बिशप अगर g3 से खिलाया जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है किंग, यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इस बिशप का अटैक है। और यहाँ पे अगर g3 आने के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 घर ही चलने के लिए होगा। उसके बाद किंग को आराम से लाएंगे और चेकमेट का प्लानिंग करेंगे। देन बिशप को g3 करना, बस घर किसी तरह कम करते जाना। और ध्यान देना कि चेक देकर इसको हम चेक नहीं देना, चेक देना ही नहीं, सीधे चेकमेट डायरेक्ट चेक और चेकमेट कर देना। तो चेक देने से क्या होता है, किंग इधर उधर चला जाता। तो देखना है कि आपको घर का कैप्चर हो रहा है या नहीं। अगर घर से बाहर, अगर आपके अटैकिंग रेंज से बाहर निकल रहा है तो ऐसा मूव नहीं देना है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है वाइट बिशप के कारण, ये ब्लैक बिशप के कारण इधर किंग, तो सिर्फ 2 ही घर चल पा रहा है। फिर आराम से इधर आया। उसके बाद आप इसको भी क्लोज, एक स्टेप क्लोजर किंग को भी ला सकते हैं। किंग को स्टेप इधर ले जाइए आराम से, क्योंकि इसके पास तो 2 ही घर है। उसके बाद किंग को f3 पे लाइए। उसके बाद फिर किंग f2 आ रहा, किंग f1 आ रहा। देन किंग f1 के बाद आप कर सकते हैं कि यहाँ से आप चेक दे सकते हैं। चेक बिशप d3 से चेक आ रहा है। बिशप d3 से देखिए यहाँ पे चेक देने से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अगर आप चेक दे रहे हैं, इसके चेक देने से आपका हो रहा है कि इस तरफ तो आ नहीं रहा क्योंकि ब्लैक बिशप से आपका प्रिवेंट है। देन इसका फोर्स मूव हो जाएगा इस साइड ही आना, और इसका ये नेक्स्ट 2 घर खुल गया, ये बंद हुआ, इधर सारा बंद हुआ, ये कॉर्नर वाला नेक्स्ट 2 घर खुल गया। आपको कॉर्नर के नेक्स्ट 2 घर को ही रखना है। देन किंग को इधर आना, फोर्स मूव हो जाएगा। देन अब देखिए, अगर ये किंग बिशप के जगह, अगर बिशप कहीं और होगा तो ये पूरा एक, अगर किंग बिशप की जगह यहाँ होता है तो ये 3 घर ये पूरा कैप्चर कर लेगा। ये 2 घर हमेशा कॉर्नर में रहेगा। नहीं तो अगर बिशप को हटाइएगा, ये मान लीजिए इधर डिस्प्लेस करते हैं,
इधर से निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक वेटिंग मूव ले लेते हैं या अच्छा मूव बिशप का चल देते हैं, बिशप A4। इससे क्या होगा, इसका तो एक ही घर 2 घर रहेगा, इस साइड तो वो निकल नहीं पाएगा, तो बिशप F4 ले लेते हैं। F1 पे ये बिशप F4 आ रहा, उसके बाद है जो बिशप F4 के बाद इस साइड तो आ नहीं रहा है क्योंकि इसको तो 2 ही घर जाना है, इस साइड आएगा। देन उसके बाद हम किंग को G3 पर चलेंगे। किंग G3 चलने पे इसके पास तो 2 घर है, उसके बाद वो किंग आएगा किंग G3 पे। देन बिशप से E3 चेक आ रहा है, उसके बाद इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि पहले ही ब्लॉक किया। देन किंग H8 पे आएगा, देन बिशप से आपका E4 से चेकमेट हो जाएगा। तो इसी तरह करना, आपको सारे रूल्स को ध्यान में रखना। पहला हो जाता कि सेंटर को कंट्रोल करना अटैकिंग से, दूसरा आपको बिशप को दोनों वहाँ पे पुट करना, तीसरा हो जाएगा धीरे धीरे करके आप क्लोजर बिशप को आप क्लोज लाइए आपके किंग के, और चौथा हो जाता है कि किंग अगर लेफ्ट साइड से खेलेगा तो बिशप राइट से खेलेगा, बिशप राइट से खेलेगा तो किंग लेफ्ट से खेलेगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है कि रिपीट कीजिए, धीरे धीरे घर को कम करते जाइए, देखते जाइए कौन कहाँ पे चल पा रहा है, क्योंकि 50 मूव तक अगर आप चेकमेट नहीं कर पाइएगा तो AICF के रूल के हिसाब से, FIDE के रूल के हिसाब से आपका मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो रिपीट करना। उसके बाद आपका छठा कहता है आप किंग का पोजीशन कीजिए। किंग के ये बेस्ट पोजीशन था, ये किंग को इसी पोजीशन में लाने के लिए ऐसा किया जाता है कि किंग को बिशप के साथ रखा जाता है। इस तरह का पोजीशन आने के बाद चेकमेट हो जाता है। उसके बाद सातवां आपका है डायरेक्ट चेकमेट, चेक चेक देन चेकमेट। चेक तभी दीजिए जब किंग आपका बाहर ना जाए, ऐसा चेक को अवॉइड कीजिए क्योंकि चेक देने से अक्सर क्या होता है कि किंग किसी और साइड निकल जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।